हेलो फरमाइश। रोशन जवान बोल रहा सर, बिलाईगढ़ से। और कुछ अपने बारे में बताइए, क्या कामकाज है आपका? बस कपड़ा बुनाई करते हैं मैम, हाथ का साड़ी बनाते हैं, संबलपुरी साड़ी। अच्छा, तो कहीं भेजते हैं, मतलब बिक्री के लिए, व्यापार के लिए भेजते हैं कहीं बाहर? व्यापार के लिए क्या है मैम, व्यापारी अलग हैं और हम लोग व्यापारियों के लिए काम करते हैं और हमको मजदूरी मिलती है उसमें। और व्यापारी लोग उड़ीसा में जाकर बेचते हैं मैम उसको। उड़ीसा प्रिंट है वो, उड़ीसा राज्य में चलने वाला है वो। बहुत मशहूर है। कैसे बुनाई होती है? हाथ का काम होता है? बिल्कुल हाथ का है मैम, उसको हाथ से पूरा बनाते हैं। उसके बाद उसमें कोई और कढ़ाई बुनाई करने की जरूरत नहीं है, तैयार करते हैं। उसके बाद जो लेने वाले होते हैं लेने, फिर उनको सीधे उसको पहनते हैं उसको। जी, और ज्यादातर वो कॉटन कपड़ों पर बनाया जाता है ना ये काम? जी मैम, प्योर कॉटन है मैम, उसमें कोई उसमें मिलावट नहीं है। महंगा साड़ी है वो। बिल्कुल, हमको एक साड़ी बनाने का 3,000 रुपये मिलता है। अच्छा। और वो कम से कम वो बिकता है तो मार्केट में जाकर तो 7,000 के आसपास में बिकता है। फिर बाकी और स्टोर में जाकर उसका रेट और बढ़ जाता है मैम। और भाई जो लोग सीधे आपसे जुड़ जाते हैं तो उन्हें आप बेचते भी होंगे सीधे कि नहीं? वो बहुत कम होता है मैम, वो वाला जो है ना, बहुत कम लोग लेते हैं। क्योंकि हमारा इधर तो उसको कोई लेते नहीं, क्योंकि यहाँ पर 400-500 में अच्छे से अच्छे प्रिंट वाला साड़ी मिल जाती है दुकान से। ये महंगा साड़ी है तो इसे बहुत कम लेते हैं लोग मैम। भाई जो लोग पारखी होते हैं ना, जो कपड़ों के शौकीन होते हैं, वो बाकायदा संबलपुरी साड़ियाँ खरीदवाते हैं। अब तो ऑनलाइन की व्यवस्था है तो ऑनलाइन मंगवाते हैं। एक बार हम लोग धागा लगाते हैं ना उसमें, तो उसमें 24 साड़ी बनकर निकलता है मैम। अच्छा, वाह, क्या बात है। हाँ, एक बार साड़ी लगाते तो ब्लाउज अलग होता है, आंचल अलग होता है, साड़ी अलग होता है। जी बिल्कुल, हमें पता है, तो हमने देखी है वो साड़ी। इसकी डिजाइन आप खुद तय करते हैं या कहीं से ढूंढते हैं कि डिजाइन कोई और तय करके देता है? पहले लोग डिजाइन को तय करते हैं, वो हमको दे देते हैं पेपर में बना के। अच्छा, तो आप बनाते हैं? तो फिर हम लोग खुद बनाते हैं उसको। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारी बात जहाँ तक पहुँच रही है और आपकी बात, तो ऐसे काम को बढ़ावा देना चाहिए और ऐसी साड़ियों को जरूर खरीदे लोग। हमारे क्षेत्र में मैम, वो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम से कम 10 से 15,000 बुनकर है मैम, और सबके रोजी रोटी वही काम चल रहा है। जी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस तरह के काम को बढ़ावा देना चाहिए ताकि सभी को रोजगार मिले और इससे आजीविका भी चलती रहे और लोगों के शौक भी पूरे होते रहें। और कहीं आप लोगों से जुड़ सकते हैं तो जुड़ने की कोशिश कीजिए कि सीधे आप उनको बेच सकें। बहरहाल हम बातचीत को दे रहे विराम। और गाना कौन सा